नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाला हूं और आज का हमारा टॉपिक होगा स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग का काम क्या होता है, स्प्रिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊँगा। यकीन मानिएगा, इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वैसे स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग आपने देखी होगी कि अलग अलग प्रकार की जो स्प्रिंग है उनका प्रयोग अलग अलग काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्प्रिंग क्या होती है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं स्प्रिंग की तो स्प्रिंग एक प्रकार का मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है। अब इलास्टिसिटी का जो गुण है वो क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जब हम स्प्रिंग पर लोड लगाते हैं तो स्प्रिंग हमारी क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब हम स्प्रिंग पर लगाया गया लोड हटा लेते हैं तो जो हमारी स्प्रिंग है वो पहले वाले ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्ट होना और फिर वापस आकर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाना वो लगाए गए लोड पर निर्भर करता है। यानी कि स्प्रिंग पर हम जितना लोड लगाते हैं उसी के अनुसार जो हमारी स्प्रिंग होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। और जैसे ही हम लोड हटा लेते हैं लगाया गया, हमारी जो स्प्रिंग है वो ओरिजिनल शेप में दोबारा से वापस आ जाती है। इसलिए स्प्रिंग में लगाया गया जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगले स्लाइड पर बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही होंगे कि स्प्रिंग में जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि जब तक हम स्प्रिंग में लोड लगाते रहते हैं तभी तक स्प्रिंग में उसके आकार में, उसके शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही हम लगाया गया लोड हटा लेते हैं स्प्रिंग जो है पुनः दोबारा से अपने उसी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। और ये किस कारण होता है? ये आपका इलास्टिसिटी के गुण के कारण होता है। अब कई सारे बच्चे जानना चाहते होंगे कि आखिर इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी जो है वो स्प्रिंग की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने ओरिजिनल शेप में स्प्रिंग को लाने में मदद करती है। वैसे इलास्टिसिटी क्या होती है आपने मॉस वगैरह में इसको पढ़ रखा होगा। वैसे बात हम कर रहे हैं स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग को हम एक प्रकार का फ्लेक्सिबल लिंक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी स्प्रिंग होती है वो किन्हीं दो मेंबर्स के बीच में लगाई जाती है, जिसका उपयोग जो है हम अपने आउटपुट के हिसाब से करते हैं कि हमें किस प्रकार की स्प्रिंग लगानी है। हमें हेलिकल स्प्रिंग लगानी है, लीफ स्प्रिंग लगानी है या फिर कॉइल स्प्रिंग लगानी है। इसका उपयोग जो है, इस स्प्रिंग का जो उपयोग है हम अपने सुविधा के अनुसार करते हैं। तो आई होप आपको स्प्रिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्प्रिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग एक प्रकार का मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिस पर हम लोड लगाते हैं तो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लगाया गया लोड हटा लेते हैं स्प्रिंग पुनः अपने पुराने शेप में वापस लौट जाती है। ये इलास्टिसिटी के गुण के कारण होता है। इलास्टिसिटी क्या होती है मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी जो है स्प्रिंग का ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि स्प्रिंग को पुनः से ओरिजिनल शेप में लाने में मदद करती है। वैसे स्प्रिंग को आप कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्प्रिंग जो है एक प्रकार की फ्लेक्सिबल लिंक होती है जिसका उपयोग किन्हीं दो मेंबर्स के बीच में किया जाता है। और स्प्रिंग का उपयोग हम अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको स्प्रिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं स्प्रिंग के उपयोग और फंक्शंस के बारे में कि आखिर स्प्रिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है और स्प्रिंग का काम क्या होता है। वैसे स्प्रिंग को हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे कार्स में हो गया, रेलवे बफर्स में हो गया, इन सभी में जो है स्प्रिंग का उपयोग जो है अलग अलग किया जाता है। वैसे शॉक में जो आपकी वाइब्रेशन यानी कि जो कंपन वगैरह उत्पन्न होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। आपने मोटरसाइकिल में देखा ही होगा कि जो आपके शॉकर लगे होते हैं वहाँ पर क्या होती है, स्प्रिंग भी लगी होती है। अब स्प्रिंग का कार्य क्या होता है कि जो झटका उत्पन्न होता है, झटका उत्पन्न होने के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उस कंपन को एब्जॉर्ब करने का काम हमारी स्प्रिंग का होता है।
स्प्रिंग का उपयोग ब्रेक और क्लच में भी इसका उपयोग किया जाता है। फोर्स को लगाने के लिए और मोशन को कंट्रोल करने के लिए भी जो है स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। स्प्रिंग का उपयोग हम अधिकतर वॉचेस में और टॉयज़ में किया जाता है। टॉयज़ और वॉचेस में स्प्रिंग का जो उपयोग है वो एनर्जी स्टोर करने के पर्पज़ से किया जाता है। वैसे कैम और फॉलोअर जो होता है उसमें मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की स्प्रिंग का उपयोग कर लेते हैं। यह दो एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन का काम करती है, यानी कि जो आपकी स्प्रिंग होती है वो दो एलिमेंट्स के बीच में ही लगाई जाती है। तो आई होप आपको स्प्रिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी और यहाँ पर आपको स्प्रिंग के उपयोग और इसके फंक्शंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे स्लाइड पर बात करते हैं स्प्रिंग के प्रकार की। वैसे तो स्प्रिंग का उपयोग जो है वो अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन स्प्रिंग के मुख्य उपयोग की बात करते हैं तो स्प्रिंग का जो मेन उपयोग होता है वो एनर्जी स्टोर करने का होता है। स्प्रिंग अपने अंदर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर करती है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में स्ट्रेन एनर्जी भी कह देते हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंग के प्रकार की कि स्प्रिंग जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं स्प्रिंग के अलग अलग प्रकार के बारे में कि स्प्रिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। स्प्रिंग जो है वो मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी पर हम बात करेंगे। तो स्प्रिंग जो है वो आपकी हेलिकल प्रकार की होती है, जो कि आपकी राउंड टाइप में होती है। कोनिकल प्रकार की होती है, आपने आगे देखी होगी। टॉर्सन स्प्रिंग भी होती है। लैमिनेटेड या लीफ स्प्रिंग होती है। लीफ स्प्रिंग आपने ट्रक वगैरह में देखी होगी। जितने भी आपकी 4 व्हीलर होती हैं सभी में अधिकांशतः लीफ स्प्रिंग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी डिस्क स्प्रिंग होती है वो भी होती है। आपका कंप्रेशन स्प्रिंग होता है और आपका इंस्ट्रक्शन स्प्रिंग होता है। इन स्प्रिंग में आपके जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए हेलिकल स्प्रिंग इम्पॉर्टेंट है, कोनिकल स्प्रिंग इम्पॉर्टेंट है और आपकी लीफ स्प्रिंग इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी टॉर्सन भी पूछी जाती है। तो ये 4 स्प्रिंग आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए वाकई इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको लीफ स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि आप यहाँ पर इसका जो है इमेज देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैसा लगा वीडियो, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ आया या नहीं आया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको जो इसकी PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मेहनत हमारी तरफ से आपके लिए की जा रही है, तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।